हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ITF। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर न्यूरोसर्जन्स एंड फॉर डेंटल सर्जन्स। ओके, तो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है मैं आपको बताऊंगा कि इंफ्रा टेम्पोरल, इंफ्रा मतलब नीचे, टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल फोसा के नीचे, है ना, स्पेस जो पाया जाता है। फोसा मतलब एक hollow space, a gap. Okay, so infratemporal fossa is the space below the base of skull, skull के बेस के नीचे होता है, between the pharyngeal wall and ramus of mandible। जो रेमस ऑफ मैंडिबल है और फेरिंजियल वॉल है, इनके बीच में पाया जाने वाला एक फोसा है, एक स्पेस है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ गैप डीप टू द जाइगोमेटिक आर्च। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, एक 3D डायग्राम है अपने पास, इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, ये हमारा स्कल है, ये हमारा लेटरल व्यू है, नॉर्मा लेटरेलिस। ओके, ये नॉर्मा लेटरेलिस है, ये मैंडिबल है, रेमस ऑफ मैंडिबल, दिस इज स्कल, ये टेम्पोरल फोसा है। ओके, ये टेम्पोरल फोसा है, दिस इज टेम्पोरल फोसा, दिस वन इज टेम्पोरल फोसा। ये रेमस ऑफ मैंडिबल है, ये जाइगोमेटिक आर्च है, और इसके डीप में मिलने वाला, पीछे मिलने वाला, अगर हम डिसेक्शन करेंगे तो रेमस ऑफ मैंडिबल को कट करना होगा, तब हम जाकर इंफ्राटेम्पोरल फोसा को देख पाएंगे। आया मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, जब भी हमको डिसेक्शन करना है और इंफ्राटेम्पोरल फोसा देखना है तो रेमस ऑफ मैंडिबल को हटाना होगा हमको, यहां से इतना इतना इसको कट करना होगा, और इसके बाद जो हमको दिखाई देगा वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करता हूं और आपको दिखाता हूं। देखो, ये जाइगोमेटिक आर्च है, और इसके पीछे अब अपन इसको हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने मैंडिबल को हटा दिया, तो अब ये जो गैप यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है बेटा? इंफ्राटेम्पोरल फोसा, दिस वन। और यहाँ पर पीछे स्टाइलेट प्रोसेस तक, लाइक दिस, ये। ओके, दिस वन इज इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये रूफ है, स्फेनाइड बोन से बनेगी। एंटीरियरली देखें तो हमारा मैक्सिला है, पोस्टेरियरली देखें तो मेस्टाइड प्रोसेस के लिए स्टाइलेट प्रोसेस कहने पर यहाँ पर हमारा स्टाइलेट प्रोसेस है, ये मेस्टाइड प्रोसेस है, दिस वन इज मेस्टाइड प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पोस्टीरियर बाउंड्री, रूफ हमारी बन गई स्फेनाइड बोन से, प्लस फ्लोर जो है इसका कोई बोनी लैंडमार्क नहीं होता, फ्लोर के अंदर ओपन होती है ये। ठीक है, बाउंड्रीज हम देखेंगे, ये मैंने आपको एग्जैक्ट बाउंड्रीज भी यहाँ पे बता दी है, ये कैसे दिखाई देगा हमको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, इसकी बाउंड्रीज। ओके, अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन की। लोकेशन बता दिया मैंने कि इट इज इरेगुलर शेप्ड स्पेस लोकेटेड डीप टू द जाइगोमेटिक आर्च। ये जाइगोमेटिक आर्च के डीप में होती है, इसके पीछे की तरफ होती है। इज इट क्लियर? अगर हम जाइगोमेटिक आर्च को हटा दें, ये जाइगोमेटिक आर्च हटे, तो हमारे यहाँ पर जो स्पेस मिल रहा है, ये हमारा क्या है? ये वाला स्पेस, दिस वन इज दिस स्पेस इज infratemporal fossa, infratemporal fossa। इज इट क्लियर? दिस इज infratemporal fossa। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन हो गई। अब बॉर्डर्स की बात करें तो अब बॉर्डर्स में, मैंने इसमें बॉर्डर्स किस तरीके से लिखे? इट लाइज, ये रहता है। कैसा होता है? डीप टू द जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च के डीप में होता है, बता ही दिया मैंने आपको। एंटीरियर टू मेस्टाइड प्रोसेस, मेस्टाइड प्रोसेस के आगे की तरफ होता है। ठीक है, मैंने आपको बॉर्डर्स इस तरीके से बताए। बहुत से किताबों में या बहुत सी जगह आपको कैसा मिलेगा सुनने को? हाँ, वो आपको इस तरीके से मिलेगा, इसके एंट्री बॉर्डर क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, और मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताई है ना, कि इट लाइज, ये रहता है कहां पर? डीप टू द जाइगोमेटिक आर्च। ये देखो, ये जाइगोमेटिक आर्च के डीप में रहता है। ठीक है, एंटीरियर टू मैक्सिला, ये मैक्सिला है, तो मैक्सिला के एंटीरियर, सॉरी सॉरी, है ना, एंटीरियर टू मेस्टाइड प्रोसेस या स्टाइड प्रोसेस, इसके आगे की तरफ होता है। दिस इज एंटीरियर टू मेस्टाइड प्रोसेस या स्टाइलाइट प्रोसेस। पोस्टीरियर टू मैक्सिला, मैंने इस तरीके से आपको बॉर्डर्स बताई हैं। इट लाइज डीप टू द जाइगोमेटिक आर्च, एंटीरियर टू मेस्टाइड प्रोसेस या स्टाइलाइट प्रोसेस, पोस्टीरियर टू मैक्सिला। ओके, लेटरल टू टेरिगॉइड प्लेट है। अगर मैं इसको हटाऊं,
ये हटा दी मैंने। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज टेरिगॉइड प्लेट। इसको और बड़ा करें अपन, ये हमारी टेरिगॉइड प्लेट है। दिस इज टेरिगॉइड प्लेट, ये एरिया है, ये टेरिगॉइड इसके लेटरल में होता है। इस हाँ, मतलब इस फोसा के लेटरली जो रिलेशन में आएगी वो हमारी टेरिगॉइड प्लेट आएगी, ठीक है। देन लेटरल टू टेरिगॉइड, मतलब टेरिगॉइड प्लेट के लेटरल में टेरिगॉइड फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होगा, सॉरी, है ना, याद रखना। टेरिगॉइड प्लेट के लेटरल में इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होगा। रूफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड है, ऑफ कोर्स मैंने आपको उस फर्स्ट टाइम में बता दिया है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन है। और फ्लोर का कोई, ये ओपन होती है, इसके अंदर कोई बोन नहीं होती है। अब हम कंटेंट्स की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, कंटेंट्स की बात करें। तो कंटेंट्स में हम देखेंगे कि इट ट्रांसमिट्स। अब इसके अंदर दो तो इंपॉर्टेंट फोरामेंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको नॉर्मा लेटरलिस, नॉर्मा फ्रंटलिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। आप मेरे वीडियो को देखें, स्टार्टिंग वीडियो ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है, उसमें आपको सब मिलेगा। तो फोरामन ओवल, यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच निकलती है, ठीक है। फोरामन स्पाइनोसम होता है यहाँ पर, यहाँ से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर होता है, आंख जो ऑर्बिट होता है उसके नीचे एक फिशर होता है, वो भी इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर। तो यहां से जो निकलेगी हमारी मैक्सिलरी नर्व निकलेगी, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। प्लस टेरिगो टिम्पेनिक, पेट्रो टिम्पेनिक फिशर होता है, यहाँ से कॉर्डा टिम्पेनी नर्व निकलती है। और मैंडिबुलर फोसा होता है, गिव्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर टीएमजे। टीएमजे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैंडिबुलर फोसा के अंदर, क्योंकि यही तो मैंडिबल जुड़ेगा हमारा, ठीक है, मैंडिबुलर फोसा के अंदर ये देखो, दिस वन इज मैंडिबुलर फोसा। आ रही समझ में, दिस इज मैंडिबुलर फोसा। तो यहाँ पर हमारा मैंडिबल आकर जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर मैंडिबल को जोड़े अपन, ये देखो, ये दिख रहा है अपना मैंडिबुलर फोसा, आ रही समझ में, दिस इज मैंडिबुलर फोसा। तो यहाँ पर आकर हमारा मैंडिबल अटैच हो जाएगा, तो टीम जो बनाएगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि द आईटीएफ, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, इज ए वाइटल स्पेस इन द हेड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी रीजंस। कई कारण है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? जैसे लाइक इट इज पाथवे और पैसेज वे फॉर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर। जैसे तभी हमने देखा कंटेंट्स के अंदर नर्व्स निकल रही हैं, प्लस मेनिंजियल आर्टरी भी निकल रही है, तो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर यहां से पास होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द नर्व इन आईटीएफ, जितनी भी नर्व है इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर, प्रोवाइड्स सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू द लोअर फेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स, लोअर फेस को और अदर स्ट्रक्चर्स जो आसपास है सभी को। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? द आईटीएफ, द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन हेड एंड नेक इमेजिंग। जब भी हम हेड एंड नेक का इमेजिंग करते हैं, मतलब एक्सरे लेते हैं या सीटी वगैरह लेते हैं, तो वहां पर ही हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। कौन? इंफ्राटेम्पोरल फोसा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है ना, स्वेलिंग हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, तो सारी की सारी चीजें देखने का हमको ये इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। द आईटीएफ इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कल बेस सर्जरी। जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं और स्कल बेस के अंदर उनको जब सर्जरी करनी होती है ना, तो उसके अंदर जो हमारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा है इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर एज ए सर्जिकल अप्रोच पॉइंट। जब भी हमको स्कल के अंदर जाना है तो एक सर्जिकल अप्रोच जो होगी वो एक पॉइंट के रूप में हमारा ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सम मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस आर लोकेटेड इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर कुछ मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन भी सिचुएटेड होती हैं, लोकेटेड होती हैं, जैसे मीडियन एंड लेटरल टेरिगॉइड। मोर मिल्क लेस टी, याद आया? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़ा चुका हूं मैं, MOM, मॉम, हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया था इसका, मैसेटर, ठीक है, ये बताया था ना मैंने आपको। हाँ, तो ये सारी की सारी मसल्स वहां पर हमारे होती हैं, लेकिन इसके अंदर इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर मीडियन एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल्स होती है। तो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है। तो आई होप कि आपको इंफ्राटेम्पोरल फोसा इतना ही लिखना, आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर आएगा, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।